आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि जारी। 2038 मरीजों में कोविड की पुष्टि के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5158 हुई। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान हल्की बूंदाबांदी का जताया पूर्वानुमान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः किस भाषा में लिखा था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः किस भाषा में लिखा था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 10 तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के लिए गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाए। शेष अवधि में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर दिन कम से कम 4 लाख टेस्ट किए जाएं। श्री योगी ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हर समय सक्रिय रखा जाए और पहले की तरह वहां नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि विभाग में किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वेतन व मानदेय बकाया न रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल लखनऊ में एक समारोह में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 4200 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। रक्षा मंत्री ने कल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल लखनऊ बल्कि पूरे राज्य के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के महत्व के बारे में बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक आर्थिक गलियारे के रूप में उभरेगा और यूपी रक्षा गलियारे के लखनऊ कानपुर नोड्स के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 26,778 करोड़ रुपए की 821 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने कानपुर में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनका निर्माण 14,199 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर घोमन टांडा परियोजना की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7,410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले 6 महीनों में 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में शुरू होंगे। उन्होंने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 519 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की। प्रदेश बदल रहा है। मैं योगी जी को विश्वास देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक पश्चिम बंगाल के एक ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक जाएगा। 519 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 2,038 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 51 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,158 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,92,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 37 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। नई मतदाता सूची में पुनरीक्षण के दौरान 52,80,882 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इसमें 23,92,000 से अधिक पुरुष मतदाता तथा 28,86,000 से अधिक महिला मतदाता एवं 1,636 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। पुनरीक्षण के दौरान 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के कुल 14,66,000 से अधिक नाम जोड़े गए। वहीं पुनरीक्षण अवधि में 21,40,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की गई थीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वह अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। मतदाता सूची समस्त मतदेय स्थलों पर 1 सप्ताह तक जन सामान्य के लिए संबंधित बूथ पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 98 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,955 करोड़ रुपए से अधिक की पेंशन राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के सुख व दुख में सहभागी बनकर हर संभव सहयोग करे। प्रदेश में गाजियाबाद, बदायूं, संभल, औरैया, कौशाम्बी सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत के नाम पर करने की घोषणा की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि जारी। 2,038 मरीजों में कोविड की पुष्टि के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,158 हुई। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान हल्की बूंदाबांदी का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।